जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। और मैं हूं अंकिता, आरटीवी विभाग की छात्रा। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की भी शुरुआत हो चुकी है। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा वर्ग में पोषण का महत्व पोषण सप्ताह के उपलक्ष्य पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं और जितनी मात्रा में खाते हैं वो हमारे शरीर पर कितना गहरा और कैसा प्रभाव डालता है? शायद ही इस व्यस्त जिंदगी में हमने ध्यान दिया होगा, लेकिन सच बताऊं तो हमें इस विषय पर एकाग्रता के साथ विचार करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। ठीक उसी तरह सेहत है तो राहत है। इसलिए शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर आदि बहुत आवश्यक है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम, करियर और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने खाने पीने का ठीक तरह से ध्यान ही नहीं रख पाते। और क्या आपको पता है, युवा वर्ग कामकाज और पढ़ाई में आजकल इतने व्यस्त हो जा रहे हैं कि साधारण खाना और पौष्टिक भोजन के मध्य का अंतर उन्हें पता ही नहीं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कॉलेज और दफ्तर के शेड्यूल उन्हें याद तो रह जाते हैं, पर पौष्टिक खाने का डाइटरी चार्ट वे भूल जाते हैं। यही कारण है कि 25 से 30 साल के बीच युवाओं को अनेकों तरह की बीमारियां हो जाती है। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो किसी को डायबिटीज, पेट दर्द, हड्डियों में जकड़न, बाल झड़ने की समस्या, आंखों की रोशनी कम होना आदि अन्य समस्याओं से सब परेशान हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं तो सिर्फ समस्याओं की गिनती करवा रही हूँ, इसका उपाय क्या है? कैसे पौष्टिक खाने को अपनाया जाए और बीमारियों से निजात पाया जाए? तो चलिए, पोषण के इस समस्या और समाधान को मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। मोहित नाम का एक 25 वर्षीय युवक एक टेक कंपनी में 8 महीने से डिजिटल इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। जब से उसने नौकरी करना शुरू किया, तब से आज तक वो ना जाने कितने शिफ्ट्स में काम कर चुका था। कभी मॉर्निंग शिफ्ट, तो कभी 9 से 5 की जनरल शिफ्ट, तो कभी नाइट शिफ्ट। लगातार इस बदलते शिफ्ट के साथ कब मोहित की सेहत भी बदल गई, इसका उसे अंदाजा ही नहीं लगा। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, उस बीच ना जाने उसने कितनी ही बार ब्रेकफास्ट स्किप किया होगा, और अगर ब्रेकफास्ट किया भी तो थोड़ा ब्रेड खाया और चलते बना। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं अगर नाश्ता नहीं किया तो क्या हो गया, लंच और डिनर कर लेंगे। मोहित भी इसी सोच का आदमी था। जिस दिन ब्रेकफास्ट ना हो पाता तो लंच और डिनर से काम चला लिया करता था। मीटिंग में अगर फंस गया तो लंच की जगह चाय से काम चला लेता था, नहीं तो कैंटीन से नूडल्स और फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया करता था। नौकरी के 6-7 महीने तक तो मोहित ने व्यस्त भरी जिंदगी में पूरे लगन के साथ काम किया, लेकिन धीरे धीरे उसे शिफ्ट संभालने में दिक्कत आने लगी। उसे अक्सर थकान सा लगता और गुस्सा भी आता। उसे चिड़चिड़ाहट सी होने लगी थी। एक दिन मोहित अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा था। सुबह 10 बजे से वह कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर मीटिंग अटेंड कर रहा था। लगातार वह 2 बजे तक काम में व्यस्त था। जब सब लंच के लिए गए तब मोहित नहीं गया, क्योंकि उसे काम था। 3 बज चुके थे और वो काम में व्यस्त था। अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ। इस दर्द के कारण उसे उठा तक नहीं जा रहा था। उसके हाथ ठंडे हो चुके थे और चक्कर सा भी लग रहा था। दफ्तर में बैठे सभी लोग उसके पास आए। किसी तरह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसके रूममेट मुकुल को खबर किया गया और फिर मुकुल से डॉक्टर ने बात की। तो आइए सुनते हैं मुकुल और डॉक्टर के बीच में क्या बातचीत हुई। डॉक्टर, मोहित को क्या हुआ है? वो ठीक तो है? अचानक उसकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? वो ठीक तो है ना? आप मोहित के दोस्त हैं या भाई? जी, मैं मोहित का दोस्त हूँ और उसके साथ ही रहता हूँ। बताइए ना डॉक्टर, मोहित को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? जी, घबराने की बात नहीं है। मोहित फ़िलहाल ठीक है। हमने उनकी ब्लड टेस्ट की है और ब्लड प्रेशर भी चेक किया है। उनका ब्लड प्रेशर हाई था और उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है
और यही वजह है कि उन्हें चक्कर आ गया। डॉक्टर, इसकी क्या वजह हो सकती है? सुबह तक तो वो ठीक था, तो अचानक कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, अचानक यह नहीं हुआ है। मोहित की खान पान दिनचर्या सही नहीं है। आप बताइए, क्या वो खाना स्किप करता है? क्या उसे लगातार थकान और चिड़चिड़ाहट होती है? डॉक्टर, मैंने उसे गुस्सा होते देखा है। आजकल तो वो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और रोज़ाना तो नहीं पर कभी कभी दफ्तर लेट ना पहुंचे इस वजह से तो वो नाश्ता भी नहीं करता। हाल ही में उसे फूड पॉइजनिंग भी हुआ था। देखा, आपने सब बता तो दिया। मोहित की आज की हालात उसके महीनों से बनाए बुरे आदतों और नज़रअंदाजी का अंजाम है। पौष्टिक खाना खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहित को पौष्टिक भोजन और आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स शरीर के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मोहित को सप्लीमेंट्स के साथ पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सुना आपने, पौष्टिक भोजन एक सेहतमंद स्वास्थ्य के लिए सीढ़ी की तरह है। चाहे जिंदगी में कितनी भी व्यस्तता हो, पैसे कमाने की कितनी भी होड़ हो, लेकिन स्वास्थ्य और भोजन मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि कहते हैं ना, आज का सेहत कल की समृद्धि। अगर हम आज स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो निश्चित रूप से एक तरोताज़ा दिमाग के साथ कल की नई शुरुआत कर सकते हैं। सही समय पर सोना, जागना, पौष्टिक भोजन करना हमारे पाचन तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हर दिन के खाने में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में लेने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आइए हम सब दृढ़ संकल्प लें कि पौष्टिक भोजन को ग्रहण करेंगे। खासकर युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी व्यस्त जिंदगी हो, सही वक्त पर सही मात्रा में सही पोषण लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम आज अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो कल हमारा करियर और जीवन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इस कार्यक्रम में उद्घोषक की भूमिका निभाई है अंकिता कुमारी ने, डॉक्टर की भूमिका में सौरभ कुमार, मुकुल की भूमिका में ईशान मुखर्जी। तो इसी के साथ मैं अंकिता आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना।